नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं लर्न फिजिक्स विद मनीष सर के प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर जरा अपन डिस्कस करते हैं, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बच्चों, आप लोगों ने, उम्मीद है सारे के सारे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी तक का जो अपना टॉपिक हुआ उसके अंदर आपको सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण पढ़ते हैं, जैसा कि आप सबके सब जानते हैं। एक बार थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत विभव क्या होता है? तो विद्युत विभव क्या चीज है? विद्युत विभव का क्या होता है, जैसे एक कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है लिया कैपिटल क्यू। इसका खुद का अपना एक फील्ड होता है। इसका अपना खुद का क्या होता है बच्चों? एक फील्ड होता है, जिसको अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका खुद का एक फील्ड होता है। मान लेते हैं बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं यहां पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज को इसके फील्ड में आने के लिए, यहां तक लाने के लिए, मान लेते हैं ये दूरी कोई आर है, इस आर दूरी तक इसको लेके आना है, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इधर एफ। इसका मतलब इसके अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में आपको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन अपन कर रहे होंगे, तो वो जो कार्य कर रहे होंगे, किया गया कार्य इस विद्युत, इस चार्ज पे, इस आवेश पे करोगे ना, वो जो किया गया कार्य है ना, V बराबर W बटे में Q, उसी को अपन क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब आप किसी डाइपोल के पास लेके आ रहे हो, बाहर से कोई आवेश है, उसको डाइपोल के पास में लेके आ रहे हो, तो डाइपोल से कितनी दूरी पे लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो, उस दूरी पर आपको क्या निकालना प्यारे बच्चों? विद्युत विभव आपको फाइंड आउट करना है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बाई ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरा अपन बात कर रहे थे, और अब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं डाइपोल के कारण। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले पहले अपन क्या बना लेते हैं? एक डायग्राम बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जरा डायग्राम बना लेते हैं। यहां देखो भाई, ये ऐसा कोई डायग्राम बना लिया अपन ने। ये यहां लगा दिया माइनस क्यू, ये यहां लगा दिया बच्चों प्लस क्यू। ये इसके बीच की जो डिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों के, वो ले लेते हैं जी 2D। ले लें, ये आज तक अपन लेते हैं, जो आप काम करते हैं वही करेंगे, ज्यादा फालतू फालतू काम नहीं करेंगे। ये इसका कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O। ये क्या ले लेते हैं? कोई सेंटर पॉइंट O ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट O से कोई ये वाला पॉइंट ले लिया, जैसे अपन ने कोई पॉइंट P है। ये क्या है जी? कोई पॉइंट P। या एक काम करो, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। ये इधर बना देते हैं अपन। ये लो जी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इसका सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गई बच्चों 2D। ठीक है, और यहां पे अपन मान लेते हैं कोई वो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना इस डाइपोल के कारण। तो वो सेंटर पॉइंट से, मान लेते हैं सेंटर पॉइंट से ये R की डिस्टेंस पे है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे।
एंगल ले लेते हैं डायपोल के साथ में, फिर वो एंगल देख लेंगे अपन कितना क्या है। तो ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस अपन मान लेते हैं बच्चों R1 ले लो या R2 ले लो, कोई बात नहीं, जैसे ये पॉजिटिव का है तो इसको R1 ले लो, ठीक है। और ये डिस्टेंस अपन ले लेते हैं बच्चों, ये डिस्टेंस ले लेते हैं अपन R2, कोई दिक्कत यहां तक? ये R ले लिया, ये R1, ये R1 ले लिया, ये R ले लिया, और ये प्यारे बच्चों क्या ले लिया? R2। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे इसको लिख देते हैं यहाँ पे A, और इसको लिख देते हैं बच्चों यहाँ पे B। ए बी लिख दें इसको, ये लिख दिया ए और ये लिख दिया क्या अपन ने? बी। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई ए पी बराबर तो कितना है? R1, और ओ पी बराबर कितना है जी? R2। नहीं, R2 नहीं है, R है। और बीपी बराबर जो है वो है प्यारे बच्चों R2। और जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल, वो ट्राइंगल बन रहा है जैसे ए ओ पी, वो ट्राइंगल है बच्चों थीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? चलो, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपको जो ऊपर हिंदी लिखनी होती है वो क्या लिख देते हैं? माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी 2D दूरी पे रखा हुआ है, जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है इस द्विध्रुव के कारण, जो कि कोण थीटा पे रखा हुआ है। मान लेते हैं बिंदु ए से बिंदु पी की दूरी R1 है, बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी कितनी है जी? R2 है। अतः ये सब लिख दिया। कंसिडर ए डाइपोल ए बी प्लेस्ड एट 2D डिस्टेंस एंड ए पार्टिकल P एंड ए पॉइंट P at distance R from the center point of the dipole where electric potential is to be determined, and the distance of this point at from point A is R1 and from point B is R2, then from this one। ये आ गया। अब देखो ये आ गया, अब अपन को क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले पहले अपन V1 निकाल रहे हैं। V1 क्या है? पोटेंशियल, किसके कारण? ये मान लेते हैं अपन, इसका मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज का कितना आ गया जी? KQ बटे में R1 आ गया। V1 बराबर तो कितना आ गया? KQ बटे में R1। और V2 बराबर कितना आ गया? माइनस का आ गया बच्चों KQ बटे में R2। आएगा कि नहीं है? ये इसका माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस का KQ बटे में R2। V1 बराबर आ गया KQ बटे में R1, और V2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस का KQ बटे में R2। अब मुझे एक काम करो, टोटल V निकालो। तो टोटल V बराबर आ गया V1 प्लस V2। V बराबर कितना आ गया? V1 प्लस V2। तो ये कितना आ गया? KQ बटे में R1 माइनस में KQ बटे में बच्चों R2। तो V बराबर KQ तो ले लो बच्चों कॉमन, तो ये आ गया 1/R1 माइनस में 1/R2। तो मेरे प्यारे बच्चों V बराबर कितना? KQ, तो ये ले लो R1 R2 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों R2 माइनस का R1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है भाई क्या? R1 और R2 की वैल्यू निकालना। R1 और R2 की वैल्यू निकालना अपना मेन टारगेट है। तो वो R1 और R2 की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, उसके ऊपर जरा अपना डिस्कशन है ना? तो वो प्यारे बच्चों वो अपन को फाइंड आउट करनी है R1 और R2 की वैल्यू। तो देखते हैं अपन जरा, एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, और ट्राइंगल दिख रहा होगा बच्चों AOP। ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा AOP। इस ट्राइंगल AOP पे जरा डिस्कस करो, और देखो इसको ऐसे ले जाओ, ये वाली डिस्टेंस ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो इस त्रिभुज के नियम से जरा निकालो आप AOP से। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ट्राइंगल AOP से जो ये तो वैल्यू सीधी गई, इसका मतलब ये तो R वेक्टर आ गया, ये तो कितना आ गया? R वेक्टर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये लो पर ये वाली डिस्टेंस कितनी है जी? ये ले लिया D, और ये नीचे वाली भी कितनी ले ली? D, क्योंकि ऊपर भी D नीचे भी D, क्योंकि सेंटर पॉइंट से। तो ये यहां से एक चीज और लिख दो, चाहे लिखना चाहो तो आप, कि OA बराबर भी D और OB के बराबर भी D। OA बराबर D, ये लिख दिया जी अपन ने। समझ गया आप मेरी बात को? चलो तो अब सुनो जरा। तो इसका मतलब R वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर को अपन लिख सकते हैं एक तो D वेक्टर, एक प्लस में R1 वेक्टर। हमें निकालना R1 की वैल्यू, तो इसका मतलब R1 वेक्टर आ गया जी R वेक्टर माइनस में D वेक्टर।
सही है या नहीं है? त्रिभुज का नियम लगाओ, यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस में 2RD कोस थीटा। क्योंकि R और D के बीच में एंगल कितना है? थीटा का है। ये R और D के बीच में ही तो एंगल है, तो ये रहा जी R, ये रहा D, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो माइनस का 2RD कोस थीटा आ गया। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। चलो अब एक और ट्राइंगल लो मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है जी? एक और ट्राइंगल कौन सा ले लोगे? एक और ट्राइंगल ले लो, और वो ट्राइंगल ले लो बीओपी। ट्राइंगल कितना ले लेंगे? बीओपी। अब मुझे एक बात समझाओ आप बहुत प्यार से कि भाई ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा जी? इसको अपन लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा तो कितना है? 180 डिग्री, तो इसको अपन ने लिख लिया 180 माइनस में थीटा। तो चलो आओ इधर आओ, अब निकालो ट्राइंगल बीओपी। तो ट्राइंगल बीओपी में ये आ गया इधर R2, ये आ गया इधर, और ये आ गया इधर। इसका मतलब अब अपन इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं कि R2 जो है, R2 वेक्टर जो है वो है आपका D वेक्टर प्लस में R वेक्टर के, और हमें तो निकालना ही R2, तो R2 तो इधर का इधर रहने दो, स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर प्लस में 2RD कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा। थोड़ा सा और करोगे इसको? हाँ जी, कोस 180 माइनस थीटा। अब देखो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाता है? कोस थीटा ही आ जाता है बच्चों। कितना आ जाता है? कोस थीटा ही आ जाता है। समझ गया आप मेरी बात को? तो जरा इसकी वैल्यू लिख दो। तो इसका मतलब ये यहां से आ गया R2 स्क्वायर बराबर आ गया R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर प्लस में आ गया बच्चों 2RD कोस थीटा। ठीक है, अब जैसे ये वाली वैल्यू आएगी, तो अब ये दोनों की दोनों वैल्यू आप क्या करो? यहां से पुट कर दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। करो भाई। हाँ जी, अब जरा अपन इसकी वैल्यू की बात करते हैं ना। अब यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो और बताओ मुझे कितना आ रहा है ना। R2 स्क्वायर बराबर आ गया R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो V बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? KQ की जगह KQ। अब R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 की बात करेंगे जरा एक बार अपन, है ना। तो R2 माइनस R1 की बात करो यहां सबसे पहले पहले एक बार यहां इनके ना कुछ वैल्यूज अपन को और निकालनी पड़ेगी। एक सेकेंड रुको, यहां से क्या है कि एग्जैक्टली exactly, क्योंकि R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना अपन को, R1 निकालना पड़ेगा और R2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसको अपन एक बार थोड़ा सा कंसाइंस फॉर्म में अपन इसको थोड़ा सा और तो निकालते हैं बच्चों, अभी अपन इसकी वैल्यू, है ना। तो भाई अब देखो क्या है, R1 R2 इस तरह से आ गया। ठीक है, आप चाहें तो जैसे एंगल में अगर आपको दिक्कत हो ना 180, वैल्यू तो ये सही सेम टू सेम ये की आएगी। R2 की वैल्यू इसको अपन इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई वैल्यूज को अगर अपन निकालना चाहें तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा वैल्यू, तो सेम टू सेम आएगा वही कब है वैल्यू। ठीक है, आप देख लेना एक बार। तो ये R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD कोसेट आ गया। अब देखो एक बार अपन निकालें R1 और R2 की वैल्यू। सबसे पहले R2 निकाल लो एक बार, इसको एक काम करो, जब ये निकाल ही रखा है अपन ने तो R2 ही अपन निकाल लेते हैं। तो देखो R2 स्क्वायर है ना, ये R2 स्क्वायर है, तो यहां से अपन एक काम करेंगे, R स्क्वायर कॉमन ले लो। R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2RD कोस थीटा बटे में आ गया R स्क्वायर, और R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये R से एक R कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई, ये यहां से क्या हो गया, एक वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो R2 स्क्वायर बराबर ये आ गया। इसका मतलब अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूंगा
तो R2 बराबर आ जाएगा R1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में 2d cos थीटा बटे में r। ठीक है, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2d cos थीटा बटे में r। इसको पूरा एक ले लो और ये आ गया पावर 1/2 बच्चों। कितना आ गया? ये पावर 1/2 आ गई। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे और इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो R2 बराबर कितना आ गया मेरे पास में? R1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2d cos थीटा बटे में r। ये लो जी, ठीक है, और इसकी पूरी की पावर 1/2 है बच्चों। ठीक है, हम क्या करें अभी इसका? तो हमें निकालना है 1/R2। जैसे R2 की वैल्यू 1/R2 में निकाल लो आप, या तो 1/R2 में निकाल लो या इसी में रहने दो भाई। R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। यहां से वैल्यू क्या निकाल लेंगे? R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो R2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में यहां से, क्योंकि यहां से जो वैल्यू है ना मेरे पास में, वो वाली वैल्यू है यहाँ पे v बराबर KQ R2 माइनस R1 और R1 R2। तो यहां से एक काम करो, पावर 1/2 है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, यहां से लगाओ फॉर्मूला लगाओ जरा। तो r की जगह r रहने दो, 1 की जगह 1 रहने दो, प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n है, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। तो 1 प्लस nx आ जाएगा और बाकी वैल्यू को आगे अपन नेगलेक्ट कर देंगे। तो 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में 2d cos थीटा बटे में आ गया r। 1 प्लस एक्स की पावर n, देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा ये। ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर रखा होगा ना आप, इसकी वैल्यू को, डी की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो पावर करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो अपन इसको हटा देते हैं। तो R2 बराबर कितना आ गया? ये R अंदर मल्टीप्लाई कर दो, R अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, R आ गया R प्लस, तो ये कितना आ गया बच्चों? डी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? 2r आ गया, क्योंकि R को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस में कितना आ जाएगा? 2d cos थीटा आ जाएगा, है ना। ये वाली वैल्यू को अपन क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, डी स्क्वायर। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास में? R प्लस में आ गया बच्चों 2d, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया भाई, नीचे 2 भी तो है ना, ये नीचे 2 भी है ना ये वाली वैल्यू। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया बच्चों कितना? ये आ गया 1 प्लस डी cos थीटा। इसका मतलब R2 बराबर आ गया R प्लस में डी cos थीटा आ गया बच्चों, ये R2 आ गया। अब आपको सेम टू सेम इसी तरह से क्या निकालना पड़ेगा? R1 निकालना पड़ेगा। R1 देखो कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला है, R1 स्क्वायर बराबर मेरे पास में कितना था बच्चों? R1 स्क्वायर बराबर था अपने पास में R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस में 2RD cos थीटा। सेम टू सेम वो का वही है, केवल प्लस की जगह माइनस है, इसको तो अपन वैसे भी हटाएंगे। तो यहां से R1 आ जाएगा R माइनस में D cos थीटा आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर, यहां तक कितना पहुंच गए थे अपन? इक्वेशन नंबर, कुछ इक्वेशन नंबर 1 दी थी और किसी को कोई इक्वेशन दी थी क्या अपन ने? इसको दिए शायद इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए। इसको दे दो 4 और इसको दे दो मेरे प्यारे बच्चों 5 दे दिया। R1 R2 आ गया। तो V बराबर बताओ, V बराबर है अपने पास में KQ, V बराबर है KQ R2 माइनस R1। तो V बराबर है KQ R2 माइनस R1 अपॉन में आ गया R1 R2। तो बच्चों V बराबर कितना? KQ की जगह KQ, R2 की जगह वैल्यू रखो, तो वो आ गया R प्लस डी cos थीटा माइनस में R माइनस डी cos थीटा, नीचे आ गया R प्लस डी cos थीटा
और ये आ गया r माइनस डी कोस थीटा, है या नहीं है? कितना आ जाएगा? इस r से ये r कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा, तो v बराबर आ गया के क्यू, और ये आ गया बच्चों 2d कॉस थीटा। के क्यू 2d कॉस थीटा बटे में कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू डी स्क्वायर। इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब आ गया v बराबर के क्यू 2d कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, है या नहीं है? इसका मतलब v बराबर कितना? के पी कोस थीटा बटे में कितना आ गया? आर स्क्वायर आ गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डाइपोल। इसी डाइपोल के कारण जब आप निकालोगे तो ये इतना आएगा, v बराबर के पी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। v बराबर के पी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब देखो आप इसको क्या कर सकते हो, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर किसी पॉइंट नंबर 1 डाल लेते हैं, 4 एक्सियल लाइन, 4 एक्सियल लाइन अक्षीय रेखा के लिए या अक्षीय बिंदु पर, अक्षय बिंदु पे कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना बच्चों? 0 डिग्री। v बराबर होता है केपी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, और ये थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री भी होता है। तो कितना आ जाएगा? v बराबर 0 रखोगे तो कोस 0 1 आता है, जबकि 180 रखोगे तो कोस 180 कितना होता है? -1। तो यह आ जाएगा v बराबर प्लस माइनस का केपी बटे में आर स्क्वायर। ये तो आ गया अक्षीय रेखा पे। अगर वही अपन क्या निकालेंगे फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब विषुवत पे। तो थीटा बराबर v बराबर वहां उस टाइम पे कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि कोस 90 बच्चों कितना होता है? 0 होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, और वो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ऐसे अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंगल का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। कोस 180 माइनस थीटा जो होता है ना बच्चों, वो होता है माइनस का कोस थीटा। क्या होता है? माइनस का कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा कोस ए कोस बी, तो ये वाली वैल्यू माइनस का कोस थीटा आता है। तो यहां क्या करेक्शन करने की जरूरत है आपको, मैं बताऊं आपको। ये वाली वैल्यू इस तरह से है, ये जो है ना, ये वाली वैल्यू माइनस में है यहां पे, डी की वैल्यू जो डी है ना यहाँ पे, ये डी प्लस आर बराबर, जो अपन ने इस तरह से R2 लिख रखा है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा डी, ऐसे आएगा डी प्लस R2 बराबर आर आएगा बच्चों। ये डी प्लस R2, इसको छोटा सा एक बार आप कर लो इसको करेक्शन, ये इस तरह से सही नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं कैसे आएगा। इसके अंदर ऐसे आ जाएगा आपका कि ये आपका आ जाएगा डी प्लस R2 बराबर बच्चों R है। ये R बराबर आर डी वेक्टर प्लस R2, क्योंकि D ऐसे नीचे की तरफ है, ये D की तरफ बच्चों, ये नीचे की तरफ, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, ये D नीचे की तरफ है ना। अगर उधर लोगे तो वैल्यू माइनस में है फिर। तो D प्लस R2, तो D प्लस R2, इसका मतलब अपन यहां पे लिख सकते हैं R2 बराबर R माइनस में D। ठीक है, R2 बराबर कितना है? R माइनस में D। और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना है, ज्यादा नहीं, ये यहाँ पे फिर ये माइनस में आ जाएगा। और कोस 180 माइनस थीटा -1 होता है, तो -1 होने के कारण ये R2 बराबर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD कोस थीटा आ गया। बाकी एज इट इज है, वो का वही है। ठीक है, तो ये ऐसे इधर नीचे की तरफ है, ऐसे और फिर ऐसे, तो ये यहाँ से चालू होके यहाँ तक गया और फिर ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से एक एक छोटा सा आप इसमें करेक्शन कर लेना, बाकी सेम टू सेम है, बाकी वो का वही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया। और एक आपका किस पे हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों?
ये एक इसके ऊपर हो गया। ये दोनों की दोनों वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक छोटा सा टॉपिक था आपका, जिसके अंदर अपन ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण, जब डाइपोल में रखा होता है तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो किस तरह से आता है, किस तरह से उसकी वैल्यू आती है, उसके ऊपर अपन ने पूरा का पूरा डिस्कस किया है।